लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन चालू था, सही कह रहा हूँ, या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन भी आ गया। हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ा था, लेकिन वो भी अब कंप्लीट हो गया है। तो अब सब लाइन पे आ गए हैं। अब लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का एक अच्छा सा एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैंने अगर आपको बोला, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन को वापस से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, देखो यार, मैंने इधर आपको बताया था कि जैसे मान लो मैंने बोला आपको साइन एक्स पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। एन साइन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ विच इज कॉस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सही है, एकदम परफेक्ट है। और अगर मैं ऐसा कहूं तो डेरिवेटिव ऑफ साइन पावर एन एक्स, इसका क्या आएगा आंसर? एन साइन एन माइनस वन। एन साइन वही है एक्स का पावर एन माइनस वन और फिर कॉस एक्स। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या निकला सर? इसका मतलब दोनों भी सेम है। हाँ सेम है, मैंने कहा अलग कहा, दोनों भी सेम है। अच्छा ठीक है, और देखो, और देखो, इधर देखो अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पावर एन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर एक्स का डेरिवेटिव है इसका क्या आएगा? साइन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन कॉस एक्स पावर एन, वेरी गुड। लेकिन एक्स की जगह पे क्या एक्स पावर एन आ गया, तो अब उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब एन, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, एन एक्स पावर एन माइनस, समझा? अच्छा, तो हमको ये तो समझ गया सर, ये एक्स के पावर में है और ये सारे होल पावर में है, ये हमको डिफरेंस समझ गया। ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बोलता हूं, मुझे बताओ, अगर मैंने बोला है साइन एक्स पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन एक्स पावर एक्स इसका डेरिवेटिव निकालो। फंक्शन ये मैंने पढ़ाया है, हाँ फंक्शन पावर अनदर फंक्शन, पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है यार, मुझे याद नहीं था। चलिए यार, लगता है मैंने ये पढ़ाया है, फिर भी देख लो यार। हम इसको बोलते हैं, ये एक टाइप आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है लॉग लगा के, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन आ गया है। यहाँ पे एक्स पावर एन नहीं है, या फिर एफ ऑफ एक्स पावर एन नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स है, जो कि एक दूसरा फंक्शन है। जी ऑफ एक्स एक दूसरा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स एक्स है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, या ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम इसको सॉल्व करने का तरीका है y इक्वल्स टू साइन एक्स पावर एक्स, और फिर हम क्या करते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, और फिर होता है ये लॉग y इक्वल्स टू एक्स लॉग साइन एक्स। क्या हो गया, मंकी लॉ से ये x जंप करके नीचे आ गया साइन एक्स में से, हाँ। और फिर हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर u इंटू वी लगेगा, तो v डेरिवेटिव ऑफ x इज वन प्लस x डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन x इज वन अपॉन साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा यार, ये आ जाएगा y टाइम्स लॉग ऑफ साइन x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस अपॉन साइन इज, अरे गॉड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिसमें हम y की वैल्यू रख देंगे साइन x पावर x लॉग ऑफ साइन x प्लस x कॉट x। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मैंने पढ़ाया है, तो मैंने ऐसे फटाफट आपको बता दिया। ठीक है सर, तो ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, जैसे एक्सरसाइज हम 1.3 में जा रहे हैं, 1.3 में जा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम। उसका पहला क्वेश्चन देखो, हमको दिया है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करना है
और इक्वेशन फंक्शन है एक्स पावर ई प्लस एक्स पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर ई, ऐसे ऐसे कुछ फंक्शन है हमारे पास, और बोला है डिफरेंशिएट कर दो। तो सोचो और बताओ कैसे सॉल्व करें इसको, सोचो और बताओ। कंसिडर y इक्वल्स टू एक्स पावर ई प्लस एक्स पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस ई पावर ई। चलो बोलो क्या करेंगे, लॉग लगा दे। अगर मैं लॉग लगाऊं तो क्या होगा, देखो ये तो लॉग y हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा लॉग के अंदर m प्लस n प्लस p, ऐसे समझो। क्या इसका कोई फॉर्मूला है एडिशन लॉ का, लॉग के अंदर एडिशन हो रहा है उसका कोई फॉर्मूला है? हाँ है कि नहीं है? अगर है तो बताओ, आपको अगर कुछ नया पता हो तो। है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना जिसमें हम एडिशन लॉ का हम यूज कर सके। हाँ अगर मल्टीप्लाई होते ही है तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, एम एन पी हो रहा है तो मैं इसको अलग अलग लॉग में लिख सकता हूँ, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, लेकिन ऐसा कोई तो लॉ ही नहीं है। तो अब करे तो करे क्या सर, डायरेक्ट लॉग लगा के तो नहीं होगा, और बिना लॉग लगाए ये सॉल्व नहीं होगा। डिफरेंशिएट किया तो ये वाला फंसा देगा। क्यों फंसा देगा? फंक्शन टू दी पावर अनदर फंक्शन है, तो करे क्या? अगर सर ये ना होता तो ये और ये तो आराम से हो जाएंगे। ये क्या है? इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ठीक है ओके। अच्छा मतलब हमको समझा कि ये और ये डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, लेट u इक्वल्स टू, जो डिफरेंशिएबल है उनका मैं एक अलग से फंक्शन बना रहा हूं, एक्स पावर ई प्लस ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर ई, एंड v इक्वल्स टू एक्स पावर एक्स। क्या किया समझा, सेपरेट सेपरेट कर दिया। देयरफॉर हमारा y क्या है, u प्लस v, यही तो है। एंड dy बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, du बाई डी एक्स प्लस, तो अलग अलग से du बाई डी एक्स निकाल लो, अलग से dv बाई डी एक्स निकाल लो, और वैल्यू को रख दो इसमें, है कि नहीं? अच्छा तरीका। तो u को पकड़ लिया सर, u है x पावर e प्लस ई पावर x प्लस ई पावर e, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो हमको क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर ई क्या आएगा, ई एक्स पावर ई माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स क्या आएगा, ई पावर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ई क्या आएगा, 0। इसको इक्वेशन 2 दे दो, और अब v को ले लो, v बराबर एक्स पावर एक्स, कैसे करेंगे जल्दी बताओ, ले लिया लॉग, तो लॉग v बराबर लॉग एक्स पावर एक्स, ये x कूद के इधर आएगा तो x लॉग x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। समझ में आया? तो लगा दिया यार, u इंटू वी लगा दिया कि नहीं? ठीक है सर, v को उधर भेज दो, तो dv बाई डी एक्स क्या आएगा, v टाइम्स लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस दूसरा क्या आएगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज x ने x को, तो dv बाई डी एक्स क्या आएगा रे भाई, v टाइम्स लॉग x प्लस 1। अच्छा यहाँ पे v की वैल्यू रख देते हैं ना, v की वैल्यू x पावर x है ना,
क्या हमको डीवी बाई डी एक्स भी मिल गया? इसको इक्वेशन क्या दे दो? 3 दे दो। 1 2 3 को देखो जरा, हमको जो चाहिए वो सारी चीजें मिल गई है, तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स, मतलब क्या आएगा? ई एक्स पावर ई माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। क्या dy बाई डी एक्स मिल गया? तो इसको हमने क्या किया है? सेपरेट डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया है? सेपरेट डिफरेंशिएशन किया है। ओके, मैं आपको ऐसा एक और सवाल देता हूं, वो आप ट्राई करोगे इसको लिखने के बाद। तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है थर्ड। log of x to the power x minus cos of x to the power cot of x। ओके, ठीक है यार। थर्ड क्वेश्चन देखो, log x पावर x माइनस cos ऑफ पावर cot x। कोई भी फॉर्मूला नहीं है log का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे, तो हमको इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा? इनको सॉल्व करना पड़ेगा यार। तो हम पहले तो मान लेंगे, लेट कंसिडर y बराबर log x होल पावर x माइनस cos x होल पावर cot x। और अब सिंपली क्या कर देंगे? अलग अलग एक फंक्शन मान लेंगे। लेट u इक्वल्स टू log ऑफ x पावर x एंड v इक्वल्स टू cos ऑफ x पावर cot x। ठीक है भाई। तो अब पहले तो हम लिख देंगे देयरफॉर y इक्वल्स टू u माइनस v, ऐसा है कि नहीं? और dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? du बाई डी वी du बाई डी एक्स माइनस dv by dx dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब इक्वेशन 2 लाने के लिए u को सॉल्व करेंगे। log ऑफ x पावर x कैसे सॉल्व करेंगे सर? बोलो। टेक log ऑन बोथ दी साइड्स। मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा, ये कैसा फंक्शन है? f ऑफ x पावर, जिसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है? log यूज करना है, मैंडेटरी है। बिना log के तो होएगा ही नहीं यार। ठीक है सर, लगा दिया log। तो log u इक्वल्स टू x log x। देखो वापस वही चीज आया, x log x का डेरिवेटिव। नहीं नहीं नहीं, x पावर x का आता है। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। क्या गड़बड़ करी है? पहले ही log है ना, तो log ऑफ log x पावर x, समझा? तो ये हो जाएगा log ऑफ u इक्वल्स टू x log ऑफ log x। क्लियर हुआ? समझा ये? बहुत बढ़िया सर। अब इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा सर, ये u का काम कर रहा है और ये log ऑफ log x v का काम कर रहा है। तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। v मीन्स log ऑफ log x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। अच्छा सर ठीक है, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u टाइम्स log ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। ये समझ में आया? अब आगे करते जाएंगे, ऐसे ही करना है, ऐसा टाइम पास ही चलना है ऐसे ही। u की वैल्यू क्या है? log x पावर x, ब्रैकेट में आएगा log ऑफ, बड़बड़ कम करना है, x अपॉन log x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 अपॉन x। अरे यार आ ही नहीं रहा है यार,
क्या पता सर, आप अपने आप को ही पढ़ा रहे हो, है ना। एक्स एक्स कट गया कि नहीं, तो अपने को क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा कि नहीं। अरे हाँ कि ना। तो लॉग एक्स पावर एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन, क्या ये डी यू बाई डी एक्स है, क्या इसको इक्वेशन 2 देने का हक है। अब v को पकड़ ले यार, चलो v को पकड़ लो। v क्या था अपना, cos x पावर में Not X. cot x। अगेन क्या करना है अभी, Wrong करो. अगेन f ऑफ x पावर g ऑफ x, तो टेक log ऑन, ठीक है यार, ये खुद से करो, log ऑन बोथ दी साइड, इसको फटाफट खुद से करो, फटाक से खुद से करो क्वेश्चन लिख के। Wrong करो. ठीक है यार, बहुत टाइम दे दिया। ठीक है, आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा शायद। चलो देखो, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू कॉट ऑफ x log ऑफ cos x, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो यार। अब मैं फटाफट बताऊंगा इसको, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स, ये हो जाएगा log ऑफ cos ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स ऐसे ही रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log cos x इज 1/cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है इस बार, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर, अच्छा v को भी उधर भेज दिया, v टाइम्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स log cos x। देखो ये क्या बनेगा, माइनस कॉट एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये v मतलब कितना हो जाएगा, देखो v का मतलब हो जाएगा cos x पावर cot x और माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x, और ये कट जाएंगे और माइनस 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है भाई, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो आ गया अपना dv बाई डी एक्स, आ गया ना dv बाई डी एक्स। तो इसको इक्वेशन क्या दे दूंगा मैं, 3, और हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, dv बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, आंसर लिख दो, खत्म हो गया। क्लियर हुआ, आसान है कि नहीं है, आप लोग ने ऐसे ही किया होगा मुझे पता है। तो आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, 7th क्वेश्चन डायरेक्टली देखेंगे। y इक्वल्स टू टेन पावर x पावर x प्लस x पावर x पावर 10 प्लस x पावर 10 पावर x। बताओ कैसे करोगे, खाली हिंट दे बता दो, बाकी आपको खुद ही करना है। सोचो सोचो, इसमें इस बार 3 बार है, तो u v और w मान लो यार, क्या दिक्कत है, u v और w। ठीक है, इसको u पर, इसको u मान के चलो, इसको v मान के चलो, इसको चलो ठीक है, मैंने मान लो इसको u मान ही लिया, इसको मैंने क्या कर दिया u, तो क्या हो जाएगा u बराबर 10 पावर x पावर x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, लॉग लेना पड़ेगा या हो जाएगा, लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा log u बराबर x log 10 पावर x। कर तो लोगे इसको, चलो u तो आ गया। v देखो कैसे करोगे, लॉग लगा दोगे, तो log v क्या हो जाएगा, 10x power x log x power x देखो क्या हो जाएगा, 10 log power x। जस्ट अ सेकेंड, हाँ भाई यहाँ पे देखो हमने लॉग लगाया ना, यहाँ पे ऊपर वाले में देखो, एक सेकेंड, देखो मैंने लॉग लगाया ना यहाँ पे, तो जैसे लॉग के अंदर गया 10 के पावर में x पावर x, तो ये पूरा का पूरा कूदेगा, ये कूदेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा log u, क्योंकि 10 के जो भी पावर में होता है वो जम करता है ना, तो ये क्या आ जाएगा x पावर x log 10, ऐसा कुछ आएगा। अब बताओ क्या करेंगे, क्या डिफरेंशिएबल है ये, कैसे है, ये तो x पावर g ऑफ x उसका भी log लेना पड़ेगा, वापस log लेना पड़ेगा, ये आपको समझना है। क्या करना पड़ेगा, वापस log अगेन टेक log log। क्योंकि x power फंक्शन ठीक है, तो मैं आपको ये करा ही देता हूँ। ठीक है, कर देते ना, ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, करा दूँ कि कर लोगे, कर दे, आधा तो कर दे। तो लेट
u इक्वल्स टू 10 पावर x, v इक्वल्स टू x पावर 10 एंड w इक्वल्स टू x पावर 10 पावर x। क्लियर हुआ ना? therefore y equals to u plus v plus w and dy by dx क्या होगा हमारा? du by dx plus dv by dx plus ये होगा हमारा dy by dx। अब अलग अलग ले लो, तो पहले u को ले लो 10 पावर x, टेक log on both the sides, तो ये हो जाएगा du by dx, नहीं log u इक्वल्स टू log ऑफ 10 पावर x। तो ये x पावर x जम करके आएगा, मैंने जैसे कि बताया था। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा x पावर x log 10। ठीक है सर, सही बात है। अगली स्टेप में क्या होगा? वापस से log लेना पड़ेगा। अगेन टेक log on both the sides। सही कहा कि नहीं कहा? तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ u। ठीक है, ये भी शायद हमको काम में आ जाए, ये वाला इक्वेशन। हाँ, तो ये हो जाएगा log ऑफ x पावर x log 10। ये सारी चीजें log के अंदर है, log के अंदर है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे m इंटू एन रूल लगेगा ना? हाँ, कौन सा रूल लगेगा? m इंटू एन रूल लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये log ऑफ log u इक्वल्स टू log ऑफ x पावर x प्लस log ऑफ log 10। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और अब यहाँ पे मंकी लॉ लगेगा और ये हो जाएगा x log x प्लस log ऑफ log 10। अब जाके ये क्या हो गया हमारा? सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो, हो सकता है डेरिवेटिव, तो 2 बार लॉग लेने के बाद हम इसको सक्सेसफुली हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करेंगे। और log ऑफ log u क्या हो जाएगा? 1 अपॉन log u इंटू डेरिवेटिव ऑफ log u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे u इंटू v रूल लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस इसका log ऑफ log 10 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो सर अब यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, अब नेक्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन log ऑफ u इंटू log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाई dx is equals to log of x, derivative of x is 1 plus x 1 upon x। x ने x को, अब जो भी u के फंक्शन है उसको उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा u log of x प्लस 1। इसमें वैल्यू को रखेंगे, u की वैल्यू क्या थी यार? देखो u की वैल्यू है 10 पावर x, तो 10 पावर x और log u की वैल्यू क्या थी यार? इधर देखो, मैंने बोला था काम में आएगा ये, x पावर x log 10, x पावर x log 10 और फिर आएगा log ऑफ x प्लस 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये du बाई डी एक्स निकला। समझ में आया? ऐसे ही dv बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, 2 बार शायद log लग जाए। यहाँ पे देखो, अगर मैंने log लगा दिया तो ये हो जाएगा x यहाँ पे और x पावर 10, तो ये तो हो गया सिंपली, एक ही log में हो गया। समझ में आया? इसके पावर में नंबर है, इसके लिए एक ही log में हो गया। थर्ड वाले में अगर log लगाए तो ये हो जाएगा 10 पावर x log x, तो थर्ड वाला भी एक ही log में हो जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट वाले में 2 log लगे और बाकी के 2 आप घर पे करोगे होमवर्क। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिखो इसको बड़ा बंद। ठीक है, तो चलो यार आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। देखो ऐसा ही है कुछ, बाकी के क्वेश्चंस भी आप खुद से कर लेना। अब हम देखेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है,
डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब पहले तो सर एक्सप्लिसिट का मतलब समझा दो, उसके बाद डेरिवेटिव तो कर ही लेंगे यार। तो इम्प्लिसिट, सॉरी इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट नहीं, हाँ। तो जैसे अगर मैंने लिखा y एज अ फंक्शन ऑफ x या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो इसके कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो मुझे? y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर x बराबर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस टू। यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक LHS में y है और उसका एक फंक्शन एज अ x दिया है। LHS में अगर x है तो एज अ फंक्शन ऑफ y दिया है, तो इनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूं x प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये x एज अ फंक्शन ऑफ y है या फिर y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये दोनों भी फंक्शन एक दूसरे से मिक्सअप है। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं, समझ में आया डिफरेंस? और हम इनका ही डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है? जिसमें दोनों वेरिएबल रैंडम हो, तो इनको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और इनके डेरिवेटिव को सीखेंगे आप। तो हम देखो एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस लेता हूं मैं, ठीक है यार। देखो तो देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 में का क्वेश्चन 2 है। हाँ, ये एक्सरसाइज क्या है हमारी? 1.3 है। तो इसमें से मैंने आपको ये सिखा दिया है, ये करवा दिया है, ये करवा दिया है और ये करवा दिया है। बाकी के जितने भी हैं वो सारे कर लेना। ये जो एंड क्वेश्चन है इसमें डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स की वैल्यू रख देना और आंसर निकाल लेना। हाँ, ये तो आपको पता ही है ना? इन दी एंड वैल्यू रख देनी है, ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला था, देखो ये सारे के सारे कैसे फंक्शंस हैं, दिख रहे हैं? देखो एक्स वाई रैंडम है ना सारे। ऐसा है क्या कोई एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई? नहीं है ना। तो इनका डेरिवेटिव हम लेना सीखेंगे। चलो ठीक है सर। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कोई चीज कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड dy बाई dx। तो डायरेक्ट क्या कर दो इसको? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज, तो बोलो डेरिवेटिव ऑफ रूट y क्या होगा? और dy बाई dx, ये भी तो लिखना पड़ता है y में, क्योंकि हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं और आ कौन गया है, इसलिए। और डेरिवेटिव ऑफ रूट ए कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0 हो गया। तो अब इसको वहां भेज दो यार। तो 1/2 रूट वाई dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 रूट एक्स, 2 कट गया। dy बाई dx क्या आएगा? माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, या फिर ऐसे लिख दो रूट वाई बाय एक्स। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। क्या ये कठिन है? क्या ये कठिन है? आसान है ना? सिंपल है कि नहीं? तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। ओके, लिखो इसको। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सोचो कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सोचो कैसे करेंगे। बोलो। यू इंटू वी रूल लगा दोगे 2 बार, है ना? ये सोचा था आप लोगों ने? अरे यहाँ पे यू है और ये भी है ना। लेकिन इससे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो कई लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि यू इंटू वी रूल लगा दें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर जो एक्स है वही अंदर भी है ना, और इसका पावर रूट है, मतलब क्या है पावर में?
तो ये हो गया एक्स पावर 1 प्लस, और ये हो गया वाई पावर 1 प्लस, और ये हो गया ए पावर 1 प्लस, लॉज ऑफ इंडाइसिस, पावर्स ऐड हो गए, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स पावर 3/2 वाई पावर 3/2 इक्वल्स टू ए पावर। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3/2 डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा डायरेक्ट कर दें, क्या हो जाएगा, 3/2 एक्स का पावर 1/2 प्लस 3/2 वाई पावर 1/2 dy बाई डी एक्स बराबर, तो 3/2 वाई पावर 1/2 dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -3/2 एक्स पावर 1/2। 3/2 दोनों में भी है यार, तो फिर dy बाई डी एक्स क्या आएगा, क्या आएगा dy बाई डी एक्स, रूट एक्स माइनस में है और रूट वाई, यानी कि ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस रूट एक्स बाय वाई। समझ में आया क्या, आसान है। और ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, समझा, देखो कितना आसान है, सोचना है थोड़ा सा और क्या। बाकी के भी सवाल ऐसे ही करने हैं हमको, देखो बाकियों भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं सारे भी, जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है, दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे कि नहीं, बस यहाँ पे क्या होगा, रूट के अंदर x के जगह पे कुछ और आ गया ना, तो 1/2 रूट एक्स वाई और डेरिवेटिव ऑफ और एक्स वाई, और इसका डेरिवेटिव चेन u इंटू वी रूल से होगा, और लेकिन किस में करोगे इसको, ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर 1/2 रूट एक्स वाई है, और डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो फिर इसको सेपरेट करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क ही करना है, फोर्थ वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो पहले। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्या है, x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 1, सही कह रहा हूँ। हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स वाई इज 1/2 रूट एक्स वाई, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई और डेरिवेटिव ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाई डी एक्स होगा, वेरिएबल कांस्टेंट थोड़ी है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई, और ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी रूल लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे सर, हमारा फाइनल मोटिव है, यहाँ पे 2 बार आ गए, दोनों को सेपरेट कर, दोनों को एक साथ लाओ, कैसे आएगा सर एक साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई 2 रूट एक्स वाई, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रूट एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, वापस बताना चाहूंगा, मैंने ब्रैकेट को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ब्रैकेट हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है ना यार। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी चीजें वहां भेज देंगे, तो यही है बाकी में, इसको वहां भेजेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा ये भी है 1 भी है, तो हमको मिलेगा, देखो दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया मैंने, तो पहले के ब्रैकेट में आएगा एक्स अपॉन 2 रूट एक्स वाई प्लस 1, है कि नहीं, और उधर जाएगा -1 माइनस वाई अपॉन 2 रूट
एक्स वाई। समझ में आया ये समझ में आया क्या? समझ में आया? मैंने क्या किया, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया। अगर ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो इसमें से तो ये बचा, ये यहां लिख दिया, और इसमें कुछ नहीं है, मतलब क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे देखो ये रूट के अंदर x है और ये x है विच इज नथिंग बट रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक्स क्या होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो एक रूट एक्स कट जाएगा तो ऊपर बचेगा रूट एक्स, और नीचे भी क्या बचा है, रूट वाई, और ये 1/2। ऐसा तो लिख ही सकता हूं मैं इसको, +1। इसमें भी माइनस को कॉमन लिया मैंने, तो अंदर क्या आएगा देखो यार, अंदर आएगा 1 प्लस अगेन ऊपर रूट वाई कट गया एक एक, तो यह आएगा रूट वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे 1/2। फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है तो बाकी सब वहां भेज दिया, तो -1 प्लस 1/2 रूट वाई बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 रूट एक्स बाई वाई, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। समझ में आई बात? क्या डेरिवेटिव कैसे लिया समझा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अगर हम अच्छे से देखें तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं यार? चलो लिखो। ठीक है यार, तो देखो जैसे हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया, फोर्थ में वही होने वाला है। यहाँ पे आपको 2 बार देखो चैन रूल लगाना पड़ेगा, एक यहाँ एक, या फिर सोचो इसको इसको करने के बाद 2 बार देखो यहाँ से एक dy बाई डी एक्स निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा, और तो तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेना। हाँ, और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना। कर लोगे ये? फोर्थ वाला होमवर्क कर लेना है। ठीक है यार। फिफ्थ देखो, फिफ्थ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो कुछ इसमें हम इसको आराम से कर लेंगे। एक काम करते हैं, हम इसको करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ करेंगे। सिक्स्थ वाला होमवर्क करोगे आप, कुछ नहीं है, देखो एक्स ई पावर वाई, वाई ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, ई पावर वाई का ई पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स। इसमें भी 2 बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कॉमन लेके आंसर निकाल लेना। ये भी सेम होगा, ये भी आपको होमवर्क करना है। ठीक है, ये भी होमवर्क करना है। यहाँ पे एक्स वाई आ गया है तो पहले तो कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे यू इंटू बी रूल लगेगा, और वहां पे भी फिर डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, पहले सेपरेट करके कॉमन लेके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये भी आप खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसमें आप एक काम कर सकते हो, y को यहाँ भेज देना, तो u बाई वी रूल नहीं लगाना पड़ेगा। y को यहाँ भेज दोगे तो u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? तो इसको यहाँ भेज देना, ज्यादा बढ़िया रहेगा y को। और फिर ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो मैं ये सारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। मैं अभी ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यार अपना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो जिसे लग रहा है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ वो खुद से एक बार ट्राई करना चाहेगा तो आप ट्राई कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस रूट माइनस tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको u इंटू वी रूल लगा दोगे तो ये हो जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ में आई बात है? इसको कर दो अच्छे से यार, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज
2y और एक्स्ट्रा क्या होगा, dy बाई डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये है कि नहीं, इनटू देखो रूट ने काट दिया स्क्वायर को इधर, हाँ इधर क्या हो जाएगा 1/, अच्छा इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखो यार, -1/1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट उड़ गया स्क्वायर के वजह से, और ये वापस इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं नीचे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ चलो यार बहुत बढ़िया, काफी बड़ा हो गया वैसे, तो हम इसको थोड़ा सजाते जाएंगे, तो 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, देखो इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अरे यार ये क्या हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y dy बाई dx, ब्रैकेट कंप्लीट। मैं इधर लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू, आगे की स्टेप यहाँ लिखूंगा, देखो माइनस भी है, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आगे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx। समझ में आई बात है? अब जहां जहां dy और dx है उनको क्या कर दो, एक साथ ले लो। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें और इसमें dy बाई dx है, और कहाँ पे है, अच्छा ठीक है। अब और एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से एकदम अच्छे से देखें तो ये जो चीज है इसको देखो अच्छे से, एकदम देख रहे हो क्या, और ये भी देखो, अरे माइनस भी तो है यहाँ पे, पूरा का पूरा सेम है, ये वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये पूरा और ये पूरा गया, चलेगा चलेगा कि नहीं। इसको हम चाहे तो ऊपर ही पहले ही निकाल सकते थे, देखो यहीं पे, लेकिन ठीक है जाने दो, यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो बचेगा क्या देखो सर, 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, और इसको वहां भेज दिया तो 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो दोनों में एक्स वाई है, 2 को पहले उड़ा दिया, चलो हम उसको बाद ही में काटेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यार, -x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ऊपर एक y एक्स्ट्रा है और नीचे एक x एक्स्ट्रा है, तो ये ऊपर आएगा y और नीचे आएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाय, समझ में आई बात, एक x कट गया ऊपर और नीचे भी कटा तो एक x बचा, एक y नीचे का कट गया ऊपर एक y बचा, तो -y बाय, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन किया अपन ने, क्या होगा अगर मैं इसका शॉर्टकट बता दूं, क्योंकि अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दो लाल वाले ब्रैकेट है वो कट रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखो, कैसे देखो, अगर मैं इसको यहां भेज दूं, इस चीज को अगर मैं यहां भेज दूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको मैंने k बोल दिया या फिर जो भी है u बोल दिया मैंने, तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स u
देखो माइनस का उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस कॉट इनवर्स यू, और ये क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2। तो ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, लो हो गया सॉल्व। फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या समझ में आया? इतना बड़ा करने की कोई जरूरत, समझ में आया? तो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि अगर वो नहीं भी किया बाय मिस्टेक तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्या। हाँ, तो इससे करो, ये लिखो और इसका डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है? और इसको आप होमवर्क कर लेना, इसको उतारने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जिसको लग रहा है कि सर लिखना है तो लिख दो, जरूरी नहीं है ऐसा करना। समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो देखो अपन ने बहुत सारी चीजें कर ली अब तक, है ना? थर्ड थर्ड भी हो गया अपना। अब इसके बाद जो चलेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री है मोस्टली, तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन थोड़े से बाकी है 1.3 के, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरा जाएगा हमारा, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक उड़ जाएगा। 1.4 और 1.5 बचा रहेगा, ठीक है?